क्या है अब इमरान झूठ बोलता है और पाकिस्तान के तमाम लोग झूठ बोलते हैं इस बात को। मारे गए वहाँ 10-12 लोगों को गोली से मार दिया, घरों से नहीं निकल रहे हैं और धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के ठेकेदार बने, इस्लाम धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। दहशत का दूसरा नाम तालिबान, जुल्म सितम ढाने में जिसका कोई सानी नहीं, आज उसी मानवता के हत्यारे संगठन का अफगानिस्तान में कब्जा हो गया है। उसकी दहशत से पूरा मुल्क परेशान है, अफरा तफरी है और पूरे विश्व की निगाह इस वक्त काबुल पर है। और जिस बात का डर था वही हुआ। अफगानिस्तान की सड़कों पर कत्लेआम की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, सनसनीखेज तस्वीरें आ रही हैं। इसी अति हृदय विदारक तस्वीरों को देखकर भारत और पूरे विश्व में रह रहे अफगानी परेशान हैं। ठीक इसी तरह के आंसू टीवी देखते देखते मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रह रहे वाहिद खान के परिवारों के निकल पड़ते हैं। उनका पूरा परिवार लगातार टीवी देखता रहता है, नींद उड़ चुकी है। उनके पूर्वज 1942 में भारत आ गए थे। सुनिए उन्हीं की जबानी दहशत, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उनके रिश्तेदार जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं वो किस तरीके से वहां दहशत में और डर में रह रहे हैं। लगातार वाहिद खान उनको फोन लगाते हैं, लेकिन 3 दिन से उनसे कोई भी संपर्क नहीं हुआ है और संपर्क न होने के कारण वाहिद खान का पूरा परिवार बिलख बिलख कर बार बार रो रहा है। दहशत का दूसरा नाम तालिबान का जब काबुल राजधानी पर अटैक हुआ उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले अफ़गानी जो लगभग देश की आज़ादी से पहले भारत में आ चुके थे, उनके परिजनों को जब वो देखते हैं, उनके परिजनों के बारे में बार बार सोचते हैं तो उनको काफ़ी दुख होता है। क्या हालात हैं अभी वहाँ के, और आपके क्या परिजन जो वहाँ रहते हैं, क्या उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है या नहीं? अभी तो नहीं हो रहा, 2 दिन से लगभग 1.5 दिन हो रहा है। इससे पहले हो रहा था मोबाइल पर, और चूँकि इंटरनेट कनेक्शंस और ये सब उन्होंने फ्रीज़ कर दिए हैं और अब नहीं हो रहा है। पहले हो रहा था, बहुत पहले की जब उन्होंने हमें बताया कि जब वो कब्ज़ा हो ही रहा था और शुरुआत ही थी, तब वो इतने डरे हुए थे, भयभीत थे और भाग कर रिफ्यूज लेना चाहते थे, भारत में आना चाहते थे, नई दिल्ली में आना चाहते थे। और देशों की अपेक्षा वो दिल्ली को ज़्यादा अपने लिए सेफ़ समझते थे और अपनी दूसरी मातृभूमि दिल्ली को मानते हैं, दिल्ली से बहुत मोहब्बत करते हैं। वहाँ के जो अफ़गानी हैं, जो अशरफ गनी की सरकार के लोग हैं और उसके समर्थक के लोग हैं, वो भारत के साथ हैं और भारत ने उनको सपोर्ट किया है। और पिछले कई 50, 60, 70 साल से भारत ने अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया है। बहुत सारे प्रोग्रेस में, निर्माण कार्यों में और बहुत सी प्रगति में उसका हाथ रहा है और सपोर्ट किया है। और इस बार भी वो इसी प्रकार नज़र रखना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी तरह से भी वहाँ प्रोब करके अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करें, वहाँ ये सब चीज़ें जो अमानवीयता हो रही है या अमानवीयता को रोकें। ये जिस तरह से भयावह दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, महिलाएं डरी हुई हैं, भाग रही हैं, इस दृश्य को देखते हुए मानवता के आधार पर और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर वहाँ हस्तक्षेप करें। और यूएनओ को हमारे प्रधानमंत्री जी बोलें, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद सक्षम हैं, वो जाएं, वो अपनी फ़ौजों को भेजें वहाँ, वो फ़ौजों को भेजकर वहाँ व्यवस्था कराएं, उनको बचाएं, उनकी जान को बचाएं, लूटपाट बचाएं और यहाँ भेज दें अगर यहाँ ला सकते हैं, अन्यथा वहीं उनको सिक्योरिटी प्रदान करें। क्योंकि एक मानवीय रिश्ता हमारा और बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता हमारा अफ़गानिस्तान से रहा है और हमारा मैत्री देश रहा है और हमने उसको हमेशा से मदद की है। और इस बार भी वो लोग भी ये चाहते हैं, हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारा देश उनकी मदद करे और उनको इन जालिमों से, इन लोगों से जो जिनका चेहरा तो इंसानों जैसा है लेकिन उनके काम बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं है, उनसे उनको बचाया जाए। तालिबान का जो जुल्म और डर है वो अब लगातार बढ़ रहा है पूरे अफगानिस्तान में। सबसे ज़्यादा चिंता आपको किन की है? हमको सबसे ज़्यादा चिंता महिलाओं की है, सबसे ज़्यादा चिंता बुज़ुर्गों की, नौजवानों की है कि जिनको वो बदला लेने की दृष्टि से, क्योंकि वो गवर्नमेंट में थे और उनको वो आने नहीं दे रहे थे और रोके हुए थे, अब वो आए हैं तो वो बदला, क्योंकि वो एक कट्टर टाइप की सोच के लोग हैं, उनके पास कोई माफ़ी होना या ये होना नहीं है, तो वो ये डर है कि कहीं उनको जेलों में न डाल दें, कहीं उनका कत्ल न कर दें। उनकी जिस तरह स्लॉटरिंग कर रहे थे, पढ़ने में आ रहा था कि आज 22 लोगों को स्लॉटरिंग कर दिया, आज 10 लोगों को कर दिया। इंसानों के साथ ऐसा रवैया होना ठीक नहीं है।
तो वो हमको यही डर बना हुआ है कि हमारे अपनों के साथ मार काट नहीं करें, हमारी जो बच्चियाँ लेडीज़ हमारे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें, उनके साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो जैसा कि वो लोग करते हैं। कितने लोग होंगे आपके, कितने परिजन वहाँ पर? लगभग 150-200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं, हमारे करीबी ब्लड रिश्तेदार जो हैं, और वो फंसे हुए हैं। वो शहरों में थे और अशरफ गनी सरकार के समर्थन में थे, वहाँ के ऑफिस में, सेवाओं में, नौकरियों में थे। वो जो बहुत डरे हुए हैं वो लोग, हमारी उनसे 2-3 दिन पहले से बात हो रही थी, अभी बंद हो गई है। बहुत ज़्यादा भयभीत हैं और बहुत सिविलियन है, सुलझे हुए लोग हैं, उनके पास हिंसा जैसा कोई शब्द ही नहीं है उनकी डिक्शनरी में। और ये लोग जो हैं इनका पूरा काम हिंसा के ऊपर है, मारधाड़ के ऊपर है, बलपूर्वक है। इन्होंने एक चुनी हुई सरकार को, एक संविधान के तहत चुनी हुई सरकार को बलपूर्वक तरीके से गन पॉइंट पर उनको हटा दिया, भगा दिया। कि दुनिया देख रही है, हालांकि जो तालिबान के जो प्रवक्ता हैं सुहेल शाहीन, वो ये कह रहे हैं कि हम किसी के साथ भी हिंसा नहीं करेंगे, सिविलियंस जितने भी देश में रह रहे हैं वो अपना उनकी सुरक्षा लगातार जारी रहेगी। तो फिर आपको क्यों डर है? माफ़ कीजिए, ये उनके कहने से आप, ये हिंसा नहीं है। चुनी हुई सरकार को मार के फेंक देना, पार्लियामेंट में बलपूर्वक घुस जाना, यही इसका घोतक है कि ये हिंसा कर रहे हैं, वहाँ जाके मार धाड़ कर रहे हैं। ये और उसका क्या प्रमाण चाहिए हमको? ये हमारे पास सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, टीवी पे देखा जा रहा है, हम सब देख रहे हैं, चैनलों पे देख रहे हैं कि वो बलपूर्वक घुस के मार रहे हैं, खींच रहे हैं। आप वो पूरा सब सिस्टम ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्या उनको चुनकर आए हैं वो? क्या उनको कोई पंचायत ने उनको अधिकृत किया है? किसके द्वारा अधिकृत हुए हैं वो? या कोई मिलिट्री शासन भी होता है तो इस प्रकार से तो नहीं होता है। उन्होंने तो सबको मार के, मिलिट्री को, चुनी हुई सरकार को मार के हिंसा के तरीका अपनाकर उन्होंने हासिल किया है। तो हम उन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? और वो कैसे हिंसा नहीं हो रही है? आप तो देखें ना, हिंसा ही है ये। इसी को हिंसा कहते हैं, इसी को आतंकवाद भी कहते हैं कि एक चुनी हुई सरकार को आप उठाकर फेंक रहे हो। वो भी आप हरा देते चुनाव में पार्टिसिपेट कर लेते ना। आप तो विश्वास करते हो गन पर, आपका गन कल्चर है। आप गन से बलपूर्वक हटाना, बलपूर्वक उनको आप मारना, मार देना, डरा कर शासन करना, धर्म के नाम पर शासन करना। वो धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम धर्म के ठेकेदार बने। इस्लाम धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस्लाम में हत्याओं का और इसका कोई स्थान नहीं है। अगर हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये कह रहे हैं कि जंजीरों की बेड़ियों से अब अफगानिस्तान बाहर निकल आया है। तालिबान के वो प्रबल समर्थकों में से एक माने जाते हैं। अब इमरान झूठ बोलता है और पाकिस्तान के तमाम लोग झूठ बोलते हैं इस बात को, इसलिए कि इमरान खान ने किस तरह से आतंकवाद को, पाकिस्तान ने, इमरान हो या पीछे वाली सरकार हो, किस तरह से बढ़ावा दिया है, हम लोगों को किस तरह से तंग करके रखा है, आसपास के लोगों को तंग करके रखा है, इवन अफगानिस्तान को तंग करके रखा था। और ये उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ, रचा हुआ ये प्रोग्राम है जो इन्होंने जो है स्पॉन्सर किया। तालिबान छापामार लोग थे, एक छोटा सा संगठन था, इतना बड़ा संगठन नहीं था कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर ले। ये इन लोगों ने पाकिस्तान और जो इनके पीछे लोग हैं, या चाइना हो सकता है, या जो भी इंटरनेशनल इनके पीछे जो हमारे विरोधी हैं, इन मानवता के विरोधी हैं, अफ़गानिस्तान के विरोधी हैं, और इस क्षेत्र में बन रही शांति और इस क्षेत्र में हम जो कर रहा है हमारा देश, उसको डैमेज करने के लिए और एक बुरी इरादे से ये सब खेल रचा गया है, ताकि एक चेन तोड़ दी जाए। हमारा बहुत अच्छा दोस्त था अफ़गानिस्तान, हमारा साथी था, उसके साथ हमारे एग्रीमेंट थे, मुआहदे थे, हमारे देश के वहाँ इन्वेस्टमेंट थे जी, 2 ट्रिलियन या 3 बिलियन डॉलर से हमारे इन्वेस्टमेंट थे। क्यों थे? कोई हम वहाँ जंग थोड़ी करा रहे थे, हम तो उनको बसा रहे थे, उनके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कर रहे थे कि उनको रोज़गार मिले, उनको खाना पीना मिले, नौकरियाँ मिले, इसके लिए कर रहे थे। अब वो फिर आकर टेक ओवर कर लिया। पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि वो लोग उनको आत्मनिर्भर बनकर खुद अपना करें। वो चाहता है जैसे हम इधर उधर से मांग के लाते हैं तो करके चलाते हैं, उनके नाम पर मांग कर चलाएं, उनका भी काम चले और इनको भी वो उन पर निर्भर बना दे। तो ये सब गलत काम पाकिस्तान तो इमरान खान पर या वहाँ के कोई भी अधिकृत व्यक्ति बोलता है, उस पर 1% भी भरोसा हम पिछले 50 साल से 40 साल से उन पर देखते आ रहे हैं। हमको हमेशा डैमेज किया है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। अब क्या देखते हैं आप? से कोई लेने देना नहीं। अब क्या देखते हैं आप अफगानिस्तान के भविष्य को? अभी इस समय तो ये सब कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमको यही लग रहा है कि आतंकवादियों के हाथ में वो देश चला गया है और वो उसका आधार ही आतंकवाद होगा, क्योंकि वो जो तालिबान हैं वो कोई नियम से, कोई संविधान से बंधे हुए नहीं हैं। धर्म का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऐसा धर्म तो इस्लाम में भी नहीं जिस प्रकार से वो शासन चलाकर और लोगों को डरा धमकाकर, कोड़े मारकर, सूली पे चढ़ाकर या गर्दन काट कर जो वो कर रहे हैं, वो तो कहीं भी नहीं है।
तो मैं तो अच्छा नहीं देखता हूँ। मुझे तो ये लगता है कि ये बेल्ट पर अपना एक वो चाह रहे थे, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इस रूट को वो कैप्चर करना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो हमारे प्रति भी अच्छी भावना नहीं रखते हैं वो सब लोग। हमने देखा है भावना क्या, हमको वो जब से ही डैमेज कर, हमारे लिए उनकी नीयत अच्छी नहीं है, उनका काम अच्छा नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे लिए भी और इंसानियत के लिए भी प्रॉब्लम बनेंगे वो। भोपाल में कितने परिवार होंगे जो अफगानिस्तान से कई सालों पहले यहाँ आ चुके हैं? सैकड़ों परिवार हैं जो पहले आज़ादी से पहले यहाँ बसे हुए हैं और उनके परिवार हैं, चल रहे हैं, वो यहाँ काम करते हैं, नौकरियाँ, बिजनेस करते हैं, परंतु उनके रिश्तेदार वहाँ हैं, वो आते भी हैं, जाते भी हैं और एक बहुत अच्छी मैत्री और सौहार्दपूर्ण माहौल है, बना था। हमारी सरकारें वहाँ डेवलपमेंट करती रही हैं, उसको लेके नौकरियाँ वो लोग देते हैं। भारतीय लोग वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, यहाँ के लोग वहाँ काम करने जाते हैं, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब इन्होंने आकर एक नया सेटअप क्या बनता है, क्या तस्वीर बन के सामने आती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने चिंतित हैं भोपाल के जितने भी लोग हैं अफगानिस्तान के, जो उनके अफगानिस्तान में जिनके परिजन रह रहे हैं, क्या बातचीत होती है उनके साथ? बहुत चिंतित हैं। और ये बता दूं आपको कि चिंतित के साथ साथ एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। एक अनिश्चितता है, किस क्षण मर जाएं, किस क्षण जेल में चले जाएं, किस क्षण कैद कर लिए जाएं, ये कोई ठिकाना नहीं। क्या किसी के साथ कोई घटना हुई है अभी तक? कोई मारे गए वहाँ 10-12 लोगों को गोली से मार दिया, घरों से नहीं निकल रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि हमको किसी तरह से भारत भेज दो, नई दिल्ली भेज दो, हमको वहाँ पनाह लेना है, हमको वहाँ रिफ्यूज करना है, हमको वहाँ शरण लेना है। और हमारे रिलेटिव्स ने तो पहले बताया था कि वो प्रेफरेंस भारत को देते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, बजाय किसी यूरोप कंट्री या किसी दूसरे कंट्रीज़ में शरण लेने की अपेक्षा वो हमारे देश को पसंद करते हैं। और यहाँ पहले भी आए गए हैं वो लोग, पहले की लड़ाई में भी वो लोग नहीं रहे थे, आ गए थे और अभी भी वो यही चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है तालिबान का काला चेहरा, खूनी चेहरा उनको बहुत अच्छे से मालूम है, क्या होने वाला है ये भी उन्हें मालूम है, इसलिए कोई उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जब काबुल में तालिबान का अटैक हो गया तब से आपके रिश्तेदारों से आपका संपर्क नहीं हो रहा है? हाँ, अभी जो काबुल ने पार्लियामेंट में घुस गया वो यही लोग तालिबान और जो भी इनके साथी हैं और जो खून खराबा किया, जब तक तो चल रहा था, उसके बाद फिर कांटेक्ट होना बंद हो गया। तो और हमारी चिंताएं बढ़ गई कि कांटेक्ट बंद हो गया, मालिक जाने क्या करा उनके आप कांटेक्ट करके बता सकते हैं क्या कांटेक्ट आपका हो रहा है? बहुत अटेम्प्ट किया, मैं बहुत अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अभी आपके सामने मैंने लगाया भी, लेकिन फ़ोन बेल जा रही है, वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे। इसका मतलब ये है कि या तो वो किसी कैद में हैं या डर में हैं या उनसे मोबाइल छीन लिया गया है या लाइंस जो इंटरनेट लाइंस हैं उनको किसी तरह से उन्होंने फ्रीज कर दिया है, सीज कर दिया है कि संपर्क ना बन सके। बस ये बात मेरे को समझ में आ रही है जो बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करती है, जिसको लेकर हम लोग भी यहाँ बहुत चिंतित हैं। वहाँ बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं हैं, बूढ़े हैं। ऐसा नहीं हो कि किसी के साथ मालिक ना करे कोई जेल में डाला हो, कुछ बुरा किया हो, कुछ उनको मार डाला हो, उसको लेकर हम भी बहुत चिंतित हैं। भले से भूखे रह लें, वो यहाँ आ जाएं या वहीं कोई सुरक्षा उन्हें मिल जाए और भूखे रह लें, एक टाइम मिल जाए, लेकिन जान तो कम से कम उनकी बच जाए, इसको लेकर हम सब लोग बहुत चिंतित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को आप क्या देखते हैं? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ बिल्कुल शांत बैठ गया है? एक देश पूरा उजड़ रहा है, खत्म हो रहा है, मानवता के ऊपर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ चुपचाप बैठा है, आप क्या देखते हैं? मुझे तो ये लगता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो स्वयं कुछ अपने आप में इंडिपेंडेंटली, ऑटोनोमसली नहीं कर पाते। वो तो अमेरिका के उस पर चलते हैं, पॉलिसीज़ पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो रात को ही कह दिया कि वो पीछे हाथ हटा चुके हैं, इसलिए वो कुछ एक्टिव नहीं। वरना यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल यूएनओ का था, यूएनओ को इंटरफेयर करना था, प्रोब करना था, डायरेक्ट नाटो फोर्सेस उतार देनी चाहिए थी, क्योंकि इस समय नहीं उतारेंगे तो कब उतारेंगे? भाई लोगों की जानें जा रही हैं, घर बार लूटे जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है, मारधाड़ हो रही है, ऑफिस पे रिकॉर्ड जलाए जा रहे हैं, पेपर जलाए जा रहे हैं। एक तो ये सूचना आई थी कि रिकॉर्ड जला रहे हैं, वो क्या रिकॉर्ड जला रहे हैं, क्या नष्ट कर रहे हैं, कौन से प्रूफ ख़त्म कर रहे हैं वो। तो ऐसे मौके पर यूएनओ नहीं बोलेगा, यूएनओ का एग्जिस्टेंस ही इसीलिए, अस्तित्व ही इसीलिए। अब ऐसे मौके पर नहीं बोलेगा तो कहाँ के मामले में बोलेगा यूएनओ? परंतु यूएनओ, मैंने अंदाज़ा हम लोग लगा चुके हैं कि वो अमेरिका की लैंग्वेज बोलते हैं या पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं। उसके तहत अमेरिका ने बोल दिया तो वो कोई डायरेक्ट इंटरफेयर उनका नहीं हो रहा।
डायरेक्ट एक्टिवली कुछ वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अन्यथा उनको इमीडिएट अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए थी और रेजोल्यूशन पास करना था और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तुरंत घंटों मिनटों में सब कुछ कर देना था, ताकि हज़ारों लोगों की बर्बादियां बच जाती, जान बच जाती और वो सुकून से बच जाते, सेफ हो जाते, जो उसने नहीं किया। जी, मेरे साथ मौजूद हैं वाहिद खान, जो कि भोपाल में रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी है। क्या कितनी चिंतित हैं आप? आपकी वहाँ पर तमाम रिश्तेदार हैं, आपकी जो महिलाएं हैं, आप उनसे जब बातचीत करती थी तो क्या दहशत का माहौल था उनके अंदर? दहशत का माहौल उन लोगों का नहीं, जब था बहुत था, मगर बताती थी वो लोग कि ऐसा ऐसा माहौल चल रहा, बस आप सुन सकते थे, अपन अब कुछ तो नहीं कर सकते, तो बस सुनते थे उन लोगों के कि भाई ध्यान रखो। अब वो लोग अब यहाँ कहाँ जाएँ, आने का बस बारे में सोचते थे वो लोग कि भाई हम लोग यहाँ आ जाएंगे, दिल्ली में आएंगे, यहाँ रहेंगे, बस ये बातें करते थे वो लोग। पूरी दुनिया और लगभग भारत सबसे ज़्यादा चिंतित है सिर्फ और सिर्फ तालिबान के कारण जो महिलाएं परेशान होती हैं। तो महिलाओं को लेकर आप कितनी चिंतित है, बच्चे और महिलाएं? बहुत ज़्यादा है साहब, बच्चों महिलाओं को। कि हकीकत है, पर्दे वाली औरतें थी पठान के, हमारे इधर की औरतें बहुत पर्दे में रहती हैं, पर्दे को निकलना सब बेपर्देगी हो रही है, बाहर निकल रही हैं, भग रहे हैं, ये तो बहुत फिक्र की बात है, ये तो बहुत ज़्यादा ही चिंता की बात है ये वाली तो। जी, एक और अंतिम प्रश्न मैं वाहिद जी आपसे करूंगा कि अब आप आगे मतलब जब बातचीत करेंगे या आपके अगर कोई कांटेक्ट होता है तो आप यहाँ से क्या कोई हेल्प कर पा रहे हैं और भारत सरकार कितनी हेल्प कर पा रही है? नहीं, भारत सरकार, हम इंडिविजुअल तो कोई नहीं कर पाएगा, ये तो सरकारों का काम है। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे सरकार के द्वारा पूर्व में भी बहुत एहसानात किए गए हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, बहुत उपकार किया है, बहुत वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट, वरना वहाँ शायद भूखों मरने की नौबत आ जाती, लोग भूख से भी मर जाते वहाँ। लेकिन हमारे देश के द्वारा, हमारे भारत देश ने, हमारे प्रधानमंत्री ने और पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी बहुत हेल्प किया है। इतना हेल्प किया है कि एक नया अफ़गानिस्तान का निर्माण हुआ था, जो आज फिर तबाही के लिए राह पे आ गया। अन्यथा एक बड़ा इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था हमारे द्वारा, हमारे इंजीनियर, हमारे कारीगर्स के द्वारा, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, जो अब ख़तरे में पड़ गया है। और मैं चाहूँगा कि इसमें हमारा देश, क्योंकि हमारे देश का पैसा लगा है वहाँ, हम लोगों का पैसा, हमारे देश का पैसा लगा है, मैं चाहूँगा कि इसी आधार पर कि हमने इस्टेब्लिशमेंट किया है उन लोगों के लिए मानवता के आधार पर, कि वो वहाँ उसको बरत सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करें, डैमेज करें, डिस्ट्रक्शन करें। उसके बजाय हमारी सरकार इंटरफेयर करे, हमारी फोर्सेस जो सक्षम हैं, एक बड़ी ताकत हैं हम इस एरिया की, इस रीजन की, तो इंसाफ के लिए तो कम से कम हमको किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। इंसाफ के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो करते रहे हैं पहले भी, वो आगे आकर अपनी फोर्सेस को वहाँ भेजें, डिप्लॉय करें और वहाँ उसको रुकवाएं। और कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी यूएनओ का भी ध्यान आकर्षण कराएं, उन पर दबाव डालें, कम से कम इंसानों का कत्ल, खून गारत ना हो, इंसानों के घर मकान न छीने जाएं, रोडों पर न निकाला जाए उनको, उनकी बर्बादी, तबाही न किया जाए। एक सिविलियन सोसाइटी होती है, एक सिविल सोसाइटी होती है, सिविलियंस होते हैं, उनके अपने एक अलग अधिकार होते हैं। मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता साहब, मैं अपने स्वतंत्र, तो मुझे अधिकार है। आप फोर्स करो कि नहीं मैं ऐसा टोपी लगा लूँ, तो ऐसा मैं दाढ़ी छोड़ दूँ, तो ये फोर्स करना ठीक नहीं है। ये स्वेच्छा से हर चीज़ होनी चाहिए। आप टीचिंग दो, उनको समझाओ, स्वेच्छा से हो। आप फोर्सफुली किसी को आप क्यों वो कर रहे हो आप, ये सब गलत बात है, ये नहीं चलेगा, ये आतंकवाद है। ये जो भयानक तस्वीरें आ रही हैं, लगातार लोग अपने घरों को छोड़ के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। कल एयरपोर्ट में एक एयरप्लेन में 3 लोग सवार हो गए थे, फिर वो उड़ते एयरप्लेन से गिर गए थे। इतनी भयानक तस्वीरें आ रही हैं और टीवी पे आप लगातार देख रहे हैं। कितना डर है आपके अंदर? ये तस्वीरें विचलित कर रही हैं आम लोगों को, और विशेषकर जो उनके सगे संबंधी हैं, रिलेशन, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। ऐसी विचलित कर देने वाली तस्वीरें और चित्र आ रहे हैं और वीडियोस, मूवीज़ आ रही हैं जो विचलित कर रही हैं, चिंता में डाल रही हैं हम सब लोगों को। और इससे आभास ये लगाया जा सकता है, इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि वहाँ उनकी क्या हालत होगी जब हमको देखने से इतना बुरा लग रहा है। लोग भाग रहे हैं, अच्छे ए क्लास के शहरी, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, जो वहाँ गवर्नमेंट चलाने में उसमें उनका पार्टिसिपेशन था, उनकी भागीदारी थी, आज वो रोड पर गाड़ी लेकर, बैग लेकर भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भागना चाह रहे हैं। उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास पैसा, बैंक खड़े हैं लाइनों में, पैसा निकाल लें, पैसा रोक दिया गया। तो आप बताइए कि उसमें क्या उनका क्या स्थिति होगी और क्या हाल उनका अनुमान लगाया जा सकता है उनके हाल का, कि कितनी भयावह स्थिति है और कितनी विचलित कर देने वाले तस्वीरें आ रही हैं, जिससे आम
आम आदमी, आम व्यक्ति कितना प्रभावित हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, उसी प्रकार जिनके सगे संबंधी हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। इंसानियत के नाते, जैसा कि हमारा देश मशहूर है उसके लिए बोलने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए, कई देशों में हमारी मदद जाती रही है और अफ़गानिस्तान में तो कई सालों से, तो इसी प्रकार वहाँ भेज के मदद करवाएं और ये सब रुकवा दें, नहीं तो बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी इससे और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यूएनओ का भी ध्यान आकर्षण कराएं कि यूएनओ इसमें एक्शन ले, इंटरफेयर करे, दबाव डालें। यूएनओ तो नहीं कर रहा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर दबाव डालें ताकि ये सब मारधाड़, कत्ल गारत रोका जा सके। तो ये थे मेरे साथ वहीद खान, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहते हैं। अपनों के लिए बेहद चिंतित हैं, जो उनके तालिबान के जो अटैक के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। और अफ़गानिस्तान की आज की जो स्थिति है उससे पूरी दुनिया जानती है और अफ़गानिस्तान में लगातार तालिबान जो अटैक कर रहा है, लगातार वहाँ के जो सिविलियंस हैं वो बहुत ज़्यादा तालिबान से परेशान हैं। और ऐसे ही अपनों की चिंता में वहीद खान जैसे करोड़ों लोग पूरी दुनिया भर में जो बैठे हुए हैं वो अपनों की चिंता में लगे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंक केसरवानी के साथ पीयूष परमार, द लोक नीति।